बचा के लाना पड़ेगा। जैसे आज तुम अपने पति की दीर्घायु के लिए भूखे बैठे हो ना, किसके लिए? पति के लिए बैठे हो ना। तो लक्ष्मी जी भी ऐसे ही चली, बोला पति को लाना है बचा के। तो कहते हैं दरवाजे पर पहुंची और एक सुंदर कन्या का रूप बना लिया और रोने लगी बैठ के दरवाजे पे। तो सैनिक आए द्वार पर, क्यों रो रही है, कौन है बहन तू? बोला मैं तो दुख की मारी हूँ, पर मैं राजन से मिलना चाहती हूँ। बोला कोई दिक्कत परेशानी? बोला उसी से बताऊंगी। अब गई राजा बोले, बोला बहन बता। बोला आपने मुझे बहन कहा है कि हाँ, मैं रो इसीलिए रही थी, आज तक मेरा कोई भाई, अरे मेरे कोई भाई नहीं है, तभी तो रो रही थी, और आपने बहन कह दिया तो बस मैं चुप हो जाती। बोला चल बहन कह दिया तो एक रिवाज होता है, अगर कोई किसी को बहन बनाता है उसको देता जरूर है, जैसे हम रक्षाबंधन पे देते हैं ना। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार वहीं से चला था। सबसे पहली राखी, सबसे पहला धागा लक्ष्मी ने बलि को बांधा। बोले बाके बिहारी लाल जय, तभी से त्योहार चला रहा है। अब उसने कहा कि बांध तो दिया धागा, अब बहन मांग। बोला ऐसे तो नहीं मांगूंगी। बोला और कि वचन दे, मैं जो मांगू तो मुझे देगा, भाई है ना, तो मैं जो मांगूंगी, अगर तू कहता मैं दूंगा तो मैं मांगती हूँ, वरना चली जाती हूँ। उसने कहा मेरे दरवाजे से, राजा के दरवाजे से, अब तू मेरी बहन है, मतलब तू रानी है, तू आम नहीं है, अब तू कौन है, इसीलिए तू मांग के तो देख। कहती है अच्छा वचन दे, कि वचन दिया। बोला मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। बोला फिर कर ले, बोल किससे कराऊं, जिसको एक से एक राजा पड़े हैं। बोला ये जो नौकर है ना, ये जो दरवाजे पे चपड़ासी खड़ा है, ये सिक्योरिटी गार्ड, इससे। बोली बहन, एक राजा की बहन होकर इससे, क्या तुझे कोई राजा नहीं? बोला भाई वचन दिया है, मैं दुखी रहूं, सुखी रहूं, अच्छी रहूं, जैसी रहूं, इसलिए तुम्हारे माता पिता ने जहां तुम्हारा हाथ पकड़ा दिया, तो तुम जैसे भी हो वैसे जीना सीखो। गरीबी में हो गरीबी में जियो, अमीरी में हो अमीरी में जियो, दुखी हो वहां दुख में जीवन व्यतीत करो, सुखी हो सुख में रहो। दूसरे की महल देख के अपने झोपड़े में आग मत लगा, अपने पति देव पर इतना जोर मत डाला करो क्यों परेशान हो जाए। बोले बाकी बिहारी लाल जय। समझ गए? आज तो व्रत भी है तुम्हारा, तो आज के बाद गांठ बांध लो अपने पति के कदम के साथ कदम। अर्धांगिनी क्यों कहा गया है? आधे दुख और सुख की बराबर की हिस्सेदार। तो आज ये जो कथा है, वो कथा तो तुम सुनते ही हो, उस कथा से पहले ज्ञान दे रहा हूँ। भूखे रहने का मतलब ये नहीं कि अंदर अंदर गाली देते रहो, कज निकलेगा चांद, जरूरी नहीं है। जब तुम कर्म से वचन से अपने पति के कदम के साथ कदम निभा के दुख के साथ दुख, सुख के साथ सुखी हो जाओगे, तो समझ लो तुम्हें व्रत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले बाकी बिहारी लाल की। वचनों में आना, मर्यादा में आना ही तो व्रत क्या है, व्रत यही तो है, और क्या है? वैसे तो दिखावा है बस। तो आज संकल्प करके जाओ कि आज के बाद पति के दुख के साथ दुख में खड़ी रहूंगी और सुख के साथ सुख में खड़ी रहूंगी। जैसा है जैसी भी हूँ, उनके कदम के साथ कदम मिला के चलूंगी। तो ये जो जीवन की जो नैया है ना, ये जो यात्रा है, ये बड़ी आसानी से तुम किनारे पर ले जाओगे। बोले बाकी बिहारी लाल जय। अब उसने कहा चलो, नहीं मानती तो कहता है कि जैसे लक्ष्मी ने नारायण का हाथ पकड़ा सिक्योरिटी गार्ड का, तो आ गए चतुर्भुज रूप में। बोले ये क्या? बोला बस अब तो, इसलिए ध्यान रखना, अगर नारायण का सम्मान नहीं है तो लक्ष्मी वहां, जिन घरों में टोटा है ना, तो समझ लो वहां बड़ों का, पति का, पिता का सम्मान नहीं है, तो लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। बस यही भाव है। अगर तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो, पति का सम्मान करते हो, अरे जहां नारायण का सम्मान नहीं, पति का सम्मान नहीं, पति को तो सम्मान नहीं देते और दूसरों को तुम बैठा के कचौरियां खिलाते हो। अगर पति को सम्मान नहीं देते तो तुम दूसरों को सम्मान देने के हकदार नहीं हो। पहले अपने पति को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने बुजुर्ग को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने कुटुंब का, अपने कबीले को, उनका सम्मान करना सीखो। तो संतों का सम्मान तो समझो हो गया। बोला बाकी बिहारी लाल
जय। परमात्मा का सम्मान भी खुद हो गया। ऐसी ऐसी सती हुई है कि जिन्होंने सूरज को भी रोक दिया था। ऐसी ऐसी हुई है संसार में, उठा के देखो। पढ़ते तो हो नहीं, देखते हो तो सारा दिन नाटक, सारा दिन फोन में। संस्कार खत्म, मर्यादा खत्म, नीति खत्म, नियम खत्म, मान खत्म, सम्मान खत्म, फिर बचेगा क्या? विनाशी तो है। बोलो, तो तुम पे तो घमंड होना चाहिए भाई। स्त्री जैसा हृदय नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष से सहनशीलता में कई गुना। कितनी सहनशील होती है पता? कि 22 साल अपने पिता के घर रहकर और दूसरे घर जहां भी हाथ पकड़ा है, और उसके बाद ये भी नहीं कहती कि काला था, गोरा था, लंगड़ा था, लूला था, कैसा, और फिर उसी को अपना घर मानती है। जरा पुरुष को कह के देखोगी यहाँ घर छोड़ दे, बोला मैंने, और फिर उसी को अपना मानते हैं। तो फिर सारा दिन बच्चों में, परिवार में, उसके घर के काम में, काज में सारा दिन लगी रहती है। एक बार भी ये नहीं कहती कि मैं थकी हुई। वो है ना स्त्री। दया में, सहनशीलता में, सम्मान में। कई बार तो भूखी सो जाती है, कुछ नहीं बचता बाद में बच्चों को खिला के। इतनी सहनशील है स्त्री। इनको गुणों को, पुरुष तो कुछ भी नहीं है। स्त्री होना बहुत बड़ी बात है। शक्ति, शक्ति का रूप है स्त्री। शक्ति स्त्री है तो दुर्गा भी है, और स्त्री काली है, इसलिए स्त्री को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। स्त्री होना, अरे बड़ा कलेजा चाहिए ना। घर छोड़ के किसी के घर आके बसना, 9 महीने उसके वंश को अपने पेट में लेके घूमना, बोलो। और वो पीड़ा किसी पुत्र को जन्म देना एक दूसरे जन्म के जैसा होता है। जिन्होंने हमसे पूछ के देखो, तुम शक्ति हो, तुम जो तुम कर सकते हो संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने भी संसार में माँ को सबसे बड़ा दर्जा दे दिया। बोला मोदी ने इनको पूरा दे दीजिए। परमात्मा ने भी ये कह दिया कि माँ को एक ऐसी चीज दे दी कि संसार में परमात्मा भी जब भी आया, गर्भ से आया, बोला मुझे भी माँ की जरूरत पड़ेगी। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। संसार में और किसी को सम्मान पैदा नहीं हुआ कि वो भगवान की माँ कहला सके। वो यशोदा देव की